जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होता है। होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होता है। होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या हाल है जनाब आपका? मैं ठीक ठाक। आफ्ताब अंकल, आप कैसे हैं? अच्छा सर, ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी ईद गुजरी। सारा दिन हम काम करते रहे, लेकिन आफ्ताब अंकल सब ने मुझे ईदी दी, आपने मुझे ईदी नहीं दी। बहुत कंजूस हैं आप। आई हेट यू। जिड़ी लम्बी गल कर रहे ना, ईद लंघ जाती है। कोई चोरी की भैंस दे दीजिए, कोई एक आध घोड़ा दे दीजिए। आपने कौन सा पल्ले से देना है? घोड़े तो आपके पास अपने बहुत हैं, घर से बहुत मिल जाएंगे। घोड़े बहुत साढ़े को डाके मार दे। अच्छा ये बताइए कि अंकल से ईदियां ही वसूल करते रहे या वर्कर्स में भी गए, उन्हें भी कुछ दिया दिलाया? वर्कर्स को भी मिले, वर्कर्स के साथ हमने पार्टी की। क्या? और उस पार्टी में हमने एक बड़ा सारा एक केक लिया। अच्छा। उस केक के ऊपर इत्तेफाक से उस दिन कायम अली शाह अंकल का बर्थडे भी था, लेकिन उस केक पर शाह साहब की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई थी। अच्छा। वहाँ 1937 लिखा हुआ था, तो वो आगे BC लिखना भूल गए थे। तो आपने अपनी ईद का नहीं बताया, आपने ईद कैसे मनाई? बहुत अच्छी बनाई, बड़ा मजा आया। क्या क्या किया? डकैतियां, उसके अलावा अपने करिंदियां को हिसाब किताब लाए नहीं। बताए ना। फिर कोई जुआ शुआ खेला? ईद पे तो नहीं, घर में खेलते हैं वो, तो कार्ड खेले ना। कार्ड खेले? हाँ जी। देखा, उस पे पैसे भी लगाए। बच्चों ने ईदी दे के उन्होंने जीत ली। बल्कि बच्चों के पैसे भी जीत लिए ना। आप इतने चालाक क्यों हैं? क्या आ गया, आपने हमें बताया नहीं? बिलावल साहब आए हुए। कितना गोली बजड़ी आ गई है। हमसे ईद के दिन है तो हम हेलो हाउ डू यू डू। ये बिलावल साहब नहीं है, बिलावल साहब वो है। मेरे लिए तो आप भी बिलावल। और सुनाए, क्या हाल चाल है? योर कुर्ता इज वेरी ग्रीन एंड द चिट्टी शलवार। ईद वाले दिन के कुछ शुगल्स तो बताएं। मैं बताऊं या बिलावल बताए? आप भी बताएं, बिलावल से तो पूछ ही लेंगे। बिलावल तो अपना ईद वाले दिन शो नहीं किया था हमने। वो तो किया था, लेकिन तुझे कुछ नगद भी नहीं था। सिर्फ शो करवा के आपने। ऑफ कोर्स। क्या आ गया है कि हर वक्त मांगते ही रहते हो। मास्टर जी, आपने ईद कहाँ की? जेल च। ईद वाले दिन जेलर ਨੂੰ जफ्फी पाई, ਉਹਦਾ पिस्तौल काट लिया, मुड़ के डेग पे चुके ही नहीं गया। मास्टर जी, आप वाकई चोर हैं या गला बढ़िया ने? ईद के दिन है। और सुनाए, कोई फिल्म देखी? हाँ जी देखी। मेरी तो नहीं देख ली। वो नई फिल्म आनी थी ना, बाजी की नई फिल्म। बाजी की नई फिल्म आ रही है, होटल। तो कैसी लगी आपको? मैंने वो नहीं देखी, बेवकूफ। फिर क्यों देखते रहे हो? देखो फिल्म बाजी दी होटल, यकीन करो 14 कमरे ने, 14 तबक रोशन। जी, आइंदा हुकूमत आवाम से होगा या फिर भुट्टो खानदान से? आप पहले मुझे एक बात बताइए, मैं आपको सवाल का जवाब क्यों दूं? आप जैसी लड़कियां जूतों की दुकान पे जाके कह रही थी, एक्सक्यूज मी, कोई एड़ी वाला खुस्सा है? ऐसी क्या एड़ी वाले खुस्से होते हैं? नहीं, एड़ी वाले खुस्से भी होते हैं। तो आप जैसे लोग हैं जो बिला वजह हर चीज ही होती है। आप वाकई डैन है, आपको पता है? एड़ी वाला खुस्सा नहीं होता है। होता है, कमाल है।
प्रोसेस होते हैं। सोफिया से पूछ रहे, उससे ज्यादा पता होता है यार, रेडी वाला खुस्सा, उसी खुस्से ने ये बाल उड़ाए। जी। सर आप ट्वीट में ही रहेंगे या बाहर भी आएंगे? हाँ जी, ट्विटर पे ही नजर आते हैं आप को इधर उधर। बाहर क्यों नहीं आते, ठंड लगती है? बाहर क्यों नहीं आते, करियाने वाले से पैसे देने। यार एक हो के पहले मुझे भी बात करने दे। उन्होंने सवाल मुझसे किया है, आप क्यों नहीं चुप रहते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? मैं तो कह रहा हूँ आप दीजिए जवाब। तो मैं दे रहा हूँ, मुझे देने दीजिए जवाब। आज तो बड़ा फाल निकालने वाले तोते बन के आए हुए हैं। मेरी छोटे बात अब नहीं करें, अपनी बात ही कर। आप मुझे सवाल ही भूल गया, पता नहीं वो मुझसे क्या सवाल पूछ रही थी। वो ये कह रही हैं कि ट्विटर से बाहर नहीं निकलते आप, अवाम में भी आएंगे, हमें भी कभी आके बात करेंगे। आपको समझ आ गई, आप उनकी अम्मी हैं। मेरे पीछे वो ये कह रही हैं कि आप ट्विटर से बाहर नहीं आते। अगर आप ट्विटर से बाहर आ जाएंगे ना, तो ये समझ आ गया, आपको पता लग जाएगा। बिलावल आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बिलावल, अब्बू को मेरा सलाम दुआ दीजिएगा, बल्कि ईद मुबारक किएगा। वाह, मेरे पापा को और आप सलाम दुआ दे रही हैं। 2 दफा उन्होंने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, हल्के बनते मेरे 5-7 साल। बाजी बनता एक भी नहीं सी साडा। क्यों? जो साडी कारकर्दगी। नहीं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस तो है, फिल्में तो उठा के देखो, मूवीज देखो, यू नो वेरी वेल। यकीनन ये डिजर्व करती होंगी, बाबा बिला वजह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं देते। बेड़ा गलत हो गया, इसी तो मान में लगता। मैंने कह रही थी सरकारी फिल्म चलावांगे, और सीधा बाजी नु हमाम से लै गए। उसे जाके मैंने कहते तौलिए सुखने पा। ये कोई बात है भला? कैसी मीरा जी? क्या ये अभी अवार्ड का जिक्र हो रहा था, इसके अलावा भी आपने कोई अवार्ड लिया? देखिए मेरी बात सुने अंकल युगंडा। पता नहीं क्या बातें करती मीरा जी, आप जो भी कहें मुझे मंजूर है। ये चेक कर गया है, लता बटी है क्यों हिलजुल नहीं रहा है? गुंजान आबाद सांझ है, हैबतनाक दरिंदे है, अजीम शान सैयारे है, अबुल हॉल के ताए। बोलो, यकीन कीजिए मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ जो आप कर रही हैं। ओए तारीफ नहीं, अबुल हॉल नु गाला पै रही ने मामा। है खलाई शटल के पकाने है, 1 करोड़ बंदे के शाम में आने। आप जो मर्जी कहें मीरा जी। है खुश्क इलाके के जनाने। हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर जी जनाब। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। हे देवर के भतीजे की साली की सगाई, हरियाती पूर्णमासी को करार पाई, मामा आपको लेने आता मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो अरे दादा तो गुजर गया, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारड तो कार है डाकिया, लेकिन रीला बहुत है। शादी का संदेशा लाया है, सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। बहुत सुरीला डाकिया भी, बहुत सुरीला। बड़ा अच्छा डाकिया, तू नाल फालसा भी बेचा करो। जी नसीर भाई। आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है पलकों की छांव में, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की। जी। ये झुकी निगाह मेरी तुझे कर रही है सजदे, तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरा सताना, जो किया है आज मैडम नूरजहां को इससे खूबसूरत ट्रिब्यूट आज तू हुई। ही उम्र भर निभाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना, वाह वाह वाह, जो किया क्या बात। है आज बहुत अच्छे।
मेरी जो तारीफ, जो तहसीन आपके लिए है वो 80% आपकी चॉइस ऑफ सॉन्ग के लिए, 20% द वे यू सैंग, बट द चॉइस ऑफ सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल। जी, आवाज मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है बंदगी, मूसीकार नौशाद। जी जनाब। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। मैं बेगम है तेरी। यार बात सुनो, उसे क्यों सुनाते हो? मेरा दोस्त है जी, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा वाहिद मुखातिब ये तो नहीं ना, सब सुन रहे हैं। ठीक है, सुनता नहीं ना। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। फिर आ गया ना उधर। जी नसीर भाई, इसका जवाब देने अभी मैं ककड़े जावा। यार ये मुस्तकिल डिस्टर्बेंस है ये बंदा। नसीर भाई, आप अगर हुक्म करें मैं इसे निकाल दूं? ना सर, निकाले ना। और की कहन फिर सर बहुत शरारता करता है, कल भी ਉਹਦਾ फीडर लेके दौड़ गया भुक्खा तो। नसीर भाई का मतलब ये है कि निकाले ना, गोली मार दे। ना गोली भी ना मारी। जी फिल्म बताइए। फिल्म का नाम है खाक और खून। आवाजें हैं मैडम नूर जहां और रजब अली की, मूसीकार था नौशाद। जी, ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने अब आए। तुम उसकी तरफ देख के गा रहे हो। सर मैं बदला ना लवा। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम मोहब्बत, मूसीकार निसार बदमी, जेबा और मोहम्मद अली। बस बाकी सारे दौड़ गए थे। जी, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। हाँ गाना गाने तो पहले ना रक्षा स्टार्ट कर लिया। पता नहीं केड़े वेले कोई इट मार दे तेरे तो तू दड़ा के ले जा बस। बल्कि ले जाएंगे ना तो गाना जाएगा, दिल को जलाना। अगला बोल 20 किलोमीटर तो अगे कह। फिरते थे मारे इन्हें नहीं हटना, चलिए घर। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਗਰਾ ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਐਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। अंतरे ना उड़ते और गाल भी काट देंगे। जी नसीर भाई। आवाज अहमद रुश्ती। फिल्म का नाम है मोहब्बत जिंदगी है, मूसीकार अहमद शरफ। जी, My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. ये तो लगता जनाजे के मोमबत्ती लेके जा रहे हो। और जनाजा भी किसे संडे का है। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. माशाल्लाह आज तक कमाल ही थी मिडोना लग रही। अच्छा उर्दू खराब करके चैन नहीं सुआया, और जाके अंग्रेजी का भी बेड़ा गर्क करना। यार चंगा बड़ा गम नहीं, तेन पीड़ की आई। मास्टर कैसा गांधी? बहुत बुरा। मास्टर के थानेदार होंगे माना मुजरम ने सिगरेट लैंड टुर पेंदे। आयो लिया मैं फाड़ लिया उन्हें, मैंने पता तो बच जाना है। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है जूली। आवाज है प्रीति सागर की, मूसीकार थे राजेश रोशन। वाह 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 नसीर हर गाने का पता है नसीर भाई, अपने घर का भी पता है या नहीं? रोज घर ही जाता और ताड़े वाल जाता। जी जनाब। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा वाई वही। अच्छा अपने में भी इंग्लिश गा रहे हैं। अकबर खाना वेखदा आई वही मेरी लौंगी गोवाची। जी नसीर भाई। ये गाना 2 फिल्मों में है, दुलारी और अल्लाह रखा। एक गाना मैडम नूरजहां ने गाया, एक मुसरत नजीर ने गाया, मूसीकार थे एम मशरफ और विजाहिद। ये गाना एक्चुअली वजीर अफजल का है, वजीर अफजल की मौसीकी है, गो के फोक धुन है इसकी, लेकिन वजीर अफजल ने इसे तरतीब दिया था और बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। और जब आप ऐसी चीज इस्तेमाल करते हुए असल खालिक का नाम छुपाते हैं तो इसका मतलब है ये सरका है, ये चोरी है। तो मैं वजाहत अत्रे से एक्सपेक्ट नहीं करता था, बहुत बड़े आदमी का बेटा, बहुत बड़े महान मौसीकार का रशीद अत्रे, एक बहुत बड़ा नाम है हमारी मौसीकी में। लेकिन ये डेफिनेटली ये कंफर्म्ड है, मुत्तफ़िक़ा अलैह है कि ये वजीर अफजल साहब, और वजीर अफजल साहब थोड़े से बदकिस्मत रहे इस मामले में। उनकी 2-4 चीजें बहुत फेमस, बड़ी पॉपुलर चीजें हैं जो लोगों ने अपने नाम से चला रखी हैं, सिर्फ इसलिए तो सूफी टाइप दरवेश सा आदमी है वो,
अपना वो ज्यादा तशहीर नहीं करता। जी मास्टर जी। जादूगरा ओ जादूगरा ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆ ਜਾਦੂਗਰਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰਾ ਆ ਬੂਆ ਤਾਂ ਢੋਚਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਆ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਚਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਚਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਆ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਚੋਚਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਜਾਦੂਗਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੀਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम जादू, आवाज मैडम नूरजहां, मूसीकार मास्टर अनैत हुसैन, सदीर मुमताज और शाही। पानी दो जी। दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुख तो यही है जीत के भी हम सब कुछ अपना हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं। सुडान च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਜ਼ਰਾਫਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ऐसे तुम्हें परेशान होने की पता क्यों जरूरत नहीं। खा ਜਾਂਦੇ ਆ। सुडान में जिराफा होता ही नहीं है। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सिर्फ जू में होता है और कहीं। ਇਹ ਜ਼ੂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੂ 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 ਦਰਾਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। तो दिन रात मिलते एक ब्रेक स्टे विद अस। चलो दरख्त खाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर माल रोड के करीब गलत पार्किंग के मसला पर वार्डन और रिक्शा ड्राइवर के माबेन झगड़ा और हाथापाई भी हो गई। हेलो यार वार्डन ਦੀ ਆਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। नहीं बेचारे ऐसी बात नहीं है। जहां जिसको मौका मिलता है ना वो कुछ ना कुछ करता जरूर है, चाहे वार्डन हो चाहे शहरी हो। अब वार्डन का काम कानून पर अमल दरामद करना है, उसका काम है आपके कागजात चेक करना। लेकिन लोग ये समझते हैं, ये हमारी अजीब व गरीब एक नफ्सियात है, वो ये समझते हैं कि कानून की पासदारी करवाना दरअसल हमारे साथ ज्यादती है। तुमसे क्यों पूछ रहे हो? यार मैं घर से दवाई लेने आया हूं, तो तुम्हारे कागजात किधर? अगर तुम दवाई लेने आए हो, दवाई के लिए पैसे लाए हो ना, बिल्कुल कि मुफ्त लेनी है तुमने? बिल्कुल सही। तो जिस मोटर बाइक पे हो, जिस गाड़ी पर हो, उसके कागजात किधर है? ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। तुम्हारा लाइसेंस किधर है? आपकी आईडी चेक होना बहुत जरूरी। मुल्क के हालात तो देखो। बिल्कुल। हमें क्या पता आप कौन है बिल्कुल और क्या करते फिर रहे हैं। मैं हरगिज इसको इनकरेज नहीं करता। मेरे साथ ये वाकया हुआ कुछ अर्सा पहले। मेरा एक मुलाजिम कुछ सौदा सुल्फ लेने गया और मोटर बाइक उसकी रोक ली गई। अब उसने घर फोन किया है कि आप आफ्ताब साहब को बताएं, क्योंकि मैंने नहीं बताना, इसलिए नहीं बताना कि 3 मरतबा पहले मैं यही कुछ कर चुका हूं। एक मरतबा मैंने रिक्वेस्ट की थी वार्डन को कि चूंकि नई मोटर बाइक है इसलिए अभी हमें कागजात मिले नहीं है उसके, फौरी तौर पर हमने वो हासिल किए। उसके बाद फिर एक दफा फोन किया जिसमें उसकी गलती नहीं थी, उसने दूसरे को पकड़ रखा था कि जी ये मेरे में मार के भाग रहा था, तो मैंने इसको सिर्फ पकड़वाना है और कोई काम नहीं है। मैंने उसमें भी इंटरवीन किया। अच्छा, तीसरी मरतबा उसने मुझे फोन किया कि मेरे पास कागजात नहीं है, लेकिन देखे जी ये मुझे पकड़ रहे हैं। तो मैं क्या अच्छा कर रहे हैं। और 2 दिन मोटर बाइक अंदर रही। जब वापस आई उसमें से बैटरी निकाल ली गई थी, उसमें से और बहुत सारी चीजें। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਜੀ।
हाँ थाने वालों निकाला, थाना सर्वर रोड था, थाना रेस कोर्स था। हाँ जी वार्डन वाले तो खिलार होंगे ने, लो जी है यार खिलार क्या होता है पहले ये बता। सर तुम मोटरसाइकिल छुड़ानी कि नहीं? वो मुलाजम भी ਤੁਹਾਡਾ बदतमीज जिहा ही है, वो हर पुलिस वाले नाल आकड़ पैंदा है। आड़ू का जिदन मोटरसाइकिल फड़िया गया, ये मोटरसाइकिल ते पैंदा है। यार वो कितने सीसी मोटर बाइक होगा, कितने हॉर्स पावर होगा जिस पर ये बैठता है? 7 करोड़ सीसी। और जो ये बैठा होंगे ना मोटरसाइकिल थले सीसी ये उत्ते बैठा होंगे, मोटरसाइकिल थले बैठा होंगे। अच्छा मैंने तो कह रहे थे मैं हैवी बैक लेनी है, हैवी बैक। हैवी बाइक नहीं, आप तो उसको टायर लगवा रहे हैं। ये जो फड़े गए सी वार्डन ने ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ नहीं ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ये वार्डन्स के प्रॉब्लम यहाँ पंजाब में है। हमारे वहाँ पर जो वार्डन्स हैं वो इतने अच्छे हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? हद अदब गुस्सा, हद अदब, ओ अदब, हद अदब, ओ अदब, हद हाँ। हम शहनशाह हिंद हैं और मैं इन्हें दे नाल हां। ये क्या आइटम है? लो जी बादशाह ਦਾ ਪੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। इमाम सिंह है तो इसकी आवाज कैसी है? ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। हद अदब बदतमीजी ना करना, मैं चपेड़ा मारनी है ਤੁਹਾਨੂੰ पुठे हथ नाल। ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਸ ਸਿੰਘ ਹੈ। मैं इस वास्ते आया थे मेरी बेइज्जती होवे। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਇਹਨੇ। तो बात सुनो, बोलो तो ढंग से बोलो जैसे इंसान बोलते हैं। इंसान इंज ही बोलते ने। आफी जी की होया? माशाल्लाह सूट बड़ा प्यारा पाया। चुप कर, साडी गल हो रही है। जी आलमपना। मैं कादा आलमपना? अनारकली जी आलमपना। अनारकली तेरा ते कख नहीं रहना बादशाह। तमीज ना दिया कर अनारकली, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਚਵਲੇ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। आलमपना क्या हुआ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ सल्तनत ਇੰਨੀ गरीब हो गई, ਤੁਸੀਂ मान सिंह ਦਾ बेड़ा ही कर लिया। नहीं वैसे इस जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो नजर तो आते हैं मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में। दरबारों में होते। मेरा सुल्तान में एक कैरेक्टर इस जैसा है। हाँ जी मीठा सुल्तान। ए पीछे बादशाह साहब ने घुग्गी मारी। यार ना बदतमीजी करे, आए ना करे, उन्हें रसौली निकली आई। नहीं की मौत पई है ओ यार, कुछ तबीयत खराब ते सेवियां घट डफे हैं। ਉਹਦਾ ਛਰਲ ਛਰਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। सर वैसे मैंने ये समझ नहीं आई, ए मुगल बादशाह सवेर तो शाम तक करदा की सी? इसने ये जो अकबर है ना, अकबर ने जो अपना ऑर्डर ऑफ द डे बना रखा था उस पर बड़ी सख्ती से कारबंद था। ना सिर्फ ये बल्कि आने वाले बादशाह भी। इसने सुबह उठना और एक तवील अरसे तक ये फजर की नमाज पढ़ा करता था। नमाज इसने बाद में तर्क नहीं कर दी, लेकिन फजर फिर ये बहुत लेट पढ़ा करता था उठ के। लेकिन सुबह उठना, फजर की नमाज, फिर झरोका दर्शन, ये एक बहुत बड़ा टेशन होता था इसका। झरोका दर्शन का मतलब होता है आप झरोके में खड़े होते हैं, अवाम अपने कायद को देखते हैं, अपने लीडर को, अपने बादशाह को, हुक्मरान को देखते हैं। ना सिर्फ देखते हैं, उनकी आंखों को ठंडक मिलती है इसलिए तो वो तो इसे अन्नदाता समझते हैं। ये सुरमा भी इधर नहीं, वो इससे बहुत कुछ समझते हैं ना, बादशाह होता है। और फिर अपनी शिकायत भी उस पर पेश करते थे। हरकारे मौजूद होते थे, वो वहां पर बात सुननी और ऊंची आवाज में बादशाह तक, बादशाह के कानों तक पहुंचाया करते थे कि साहिल ये कह रहा है। तो फिर बादशाह इशारा करता था कि इसकी एप्लीकेशन ले लो। ये सुबह जो उठता ना मज्जा वेखण आउंदियां इहनूं। सर झरोखा दर्शन तो बाद की करदा? झरोखा दर्शन क्या होता है? झरोखा दर्शन के बाद ये क्या बांदर का तमाशा करता है? नहीं, उसके बाद हाथियों की लड़ाई और नटों के करतब देखा करता। नट नहीं होते? जी आ काबले जिन्हों कहते ना, नट होता है जो तमाशा नहीं करता। अच्छा मदारी जिवें असी हां। ये जिस तरह क्लाउन्स होते हैं, मस्खरे भी होते हैं, नट होते हैं। नट जरूरी नहीं क्लाउन भी हो, वो करतब भी करते हैं, शोभदाबाज भी होते हैं और भांड भी होते हैं। झरोका दर्शन के बाद वो दरबार आम में जाता था, दरबार में बैठता था, अमूर सल्तनत वो निपटाता था। और फिर रिटायर होने के बाद, यानी दिन में जब काम निपटा कर, फिर असल एंटरटेनिंग काम उसके लिए ये था, वो है शाही हम्माम। उथे शेवा करता सी जी। क्या करता था? शेवा जी। उथे असल दिहाड़ियां लगदियां बादशाह एवं नहीं बनया जाता, हमाम पाने पैंदे ने। बादशाह ते पार्ट टाइम हुंदा सी, असल काम दा हमाम ते ही सी।
ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ वो हमाम जिसे तुम समझ रहे हो कि गर्म हमाम हाँ जी। किसी अड्डे पर जी 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 किसी मोहल्ले में कोई जो हज्जाम की दुकान है, वो नहीं था। शाही हमाम इस हमाम च पूड़ियां काटता सी नहीं जी, शाही हमाम में तो बड़ा मेले का समा होता था। हमाम च जी हाँ जी, मतलब है कि उसके सिर्फ जाती दोस्त 5, 7, 10, 15 दोस्त, नौरत्न ज्यादातर ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ यार प्लीज। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ये किसकी बात हो रही है? मेरी जनाब अली मेरी हो रही और मेरे दाते नहीं हो रही है शाही हमाम तुम्हारी हो रही हो तो समझ में आती है, काबिले फहम है, लेकिन ये तो असली अकबर की बात कर रहे हैं। सर असली अकबर इसलिए ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਟ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਅਕਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसका दिल ज्यादा से ज्यादा कितना कुछ छोटा हो सकता है, इंतहाई छोटा होकर भी इतना इतना बड़ा। अच्छा तो बताए ना वहाँ हमाम में होता क्या था? हमाम एक तरह का स्विमिंग पूल जिस तरह होता है ना जी। एक शैलो पूल होता था जी जी जिसके अंदर नीम गर्म पानी होता है, हाय हाय वार्म वाटर, हाँ हाँ और उसमें फिर ये सब दोस्त बैठे होते थे। कटिंग करा के वो छाल मार देते नहीं यार, कटिंग का कोई ताल्लुक नहीं, कैसे तुम अहमक हो? ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੋਰ नहीं यार, हमाम गर्म पानी को कहते हैं, हमाम का मतलब होता है गर्म। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ के हाथियों से आप इन्हें बाहर निकाल दें और मुझे समझाएं। बस उसमें बैठे होते थे, जैसे टर्किश बात नहीं कभी आपने देखा? हाँ जी। ये टर्क रिवायती थी जो यहाँ पहुंची, उसमें फिर ये बैठकर आम तौर पे सर गपशप किया करते थे, पॉलिसी डिस्कस होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस होती थी, पोएट्री डिस्कस होती थी, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, और साथ ही साथ बादशाह को तोहफे तोहफे दिखाए जाते थे जो बाहर से एम्बेसडर्स लेकर आते थे, हुक्मरान भेजा करते थे पूरी दुनिया से, नवादरात, वाह वाह ਉੱਥੇ ही सर हीरे जवाहरात हमाम पे हमाम पे जी वहीं पे, इसलिए कि वो उसमें रिलैक्स ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਰਕਸ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਕੋਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ तो टकोर के लिए बंदा पानी में बैठता। ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਵੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बस ये मतलब है, बहुत बड़ी एक्टिविटीज थी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੱਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ कमीजा ਇਹਦੀ ਮਲਕਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ फिर ये वहां से फारिग होके, दुबई से नहीं हमाम से फारिग होके ये फिर महल सरा जाता था। ਇਹ ਉਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ कभी नजर तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ भी। ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਈ ਦਾ। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय रियासत राजस्थान में जानवरों के इन्फेक्शन के टीके इंसानों को लगा दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही बात है, इस तरह के तजुर्बात होने चाहिए। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ये 300 बंदों को इंजेक्शन जब लगा दिया गया तो फिर एक डॉक्टर ने इत्तेफाक से उसकी जो वायल है वो देखी, तो उसके ऊपर लिखा था नॉट गुड फॉर ह्यूमन यूज, यानी ये जानवरों वाले टीके हैं। और वो बाद में फिर उन बेवकूफ डॉक्टरों को बचाने के लिए फिर पूरा महकमा जो है वो हरकत में, जैसे यहाँ आ जाता है। तो राजस्थान, जोधपुर, वो भी कल्चर तो यही है ना, वो पुराना वही, बस बचाने के लिए वो कहने लगे कि जी दवा साज कंपनी से ये गलती हुई है कि वायल पे उन्होंने ये लिख दिया, ये वायल गलत था, दवाई वही है। सर ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ हुकूमत होती। वो राजस्थान में खप डाली हुई है अपोजिशन ने। वो कहते हैं कि हुकूमत इसमें मुलव्वस है। वसुंधरा राज जो वहां की चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम आ रहा है कि ये करप्शन का, ये नाहली नहीं थी, ये करप्शन का शाखसाना है।
दुरुस्त कि ह्यूमन यूज में वो दवा जो बहुत सस्ती, चूंकि सस्ती होती, जानवरों की दवाइयाँ बहुत ही सस्ती कंपैरेटिवली, वो ह्यूमन यूज के लिए रख दी गई और उस पर अरबों रुपए की करप्शन की गई। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। लेजना जो टीके लगे ना उनकी पूछला निकलाई यार मुझसे पूछ रहे हो, मैंने ये इंजेक्शन लगवाया कभी? चलो सारे इन्होंने पूछ लो, राजस्थान का संडा आया आज। हाँ भाई तुम कौन हो? भाई मैंने लगा दिया इन्होंने टीका। इस डॉक्टर ने लगाया? ये नहीं, इसने नहीं लगाया बाबू, इसके बड़ों ने लगाया। जानवरों के लगाने वाला टीका मैंने लगा दिया। ओहो, तो फिर मैं क्या बताऊं, ना रोटी को दिल करे ना किसी चीज को दिल करे। दिल करे भाग भाग के मैं कहीं खेतों में जाऊं, घास खाऊं, जाके पट्टे खाऊं, कहीं भैंसों के आगे घूमूं, फिर उनके साथ कोई एंजॉय करूं। ये मेरे बेटे का एंजॉय एदी वजह तो मजा सारियां उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गई हैं। वो क्यों? हर इज्जत किनू प्यारी नहीं होती। ना बाबू, जब से टीका लगा उनकी इज्जत हमारी इज्जत सांझी। मैं तो ये मेरी ये हालत होगी कि हर भैंस को अपनी बहन समझूं। इनके बेड़े गर्क हुए ये जो लोग बैठे ना। और तुम बताओ बेवकूफ डॉक्टर, और जिन्ना चुप बैठे लगता है उन्होंने भी टीका लगा है। और टीका भी हो जरा खोतियां गूंगे करने वास्ते लाई है। बताओ भाई क्या क्या किया तुम? टीका को मामूली नहीं लगाया साहब, 10 लखिया टीका लगाया। 10 लखिया तो 10 लखिया तो भैंसों को लगता है। क्या इंसान जब तक टीका लगा तो कहा दिल करे तेरा? लूण चाटने को दिल करे, लूण यानी नमक। हाँ जी, एडा तो सिकंदर यूनानी का खोता। यार बात सुनो जी, सिकंदर यूनानी के घोड़े थे जिन्होंने नमक चाटा। सारे थानू घोड़ा लगता है। और क्या तेरा बनवैया लगूं? अच्छा यार ये बताओ, तुम करते टीका लगवाने के अलावा क्या करते हो? गाने बजाने का काम करूँ था क्या? डूमैन जी सहराई मिरासी है। हाँ, ये छोरा भी मेरा रिश्तेदार है। ये डॉक्टर साहब ने? हाँ, पहले मेरे पीछे ढोल के बजावे था। अच्छा, जब से इसको टीका लगा डंगर डॉक्टर बन गया। इसको भी टीका लगा? इसको भी लगा। अच्छा नहीं, बात सुनो, लग नहीं रहा कि तुम कोई गायक वगैरह हो गए। सुना दे उतने। वो तो पहलवान लगते हो। सुना दे हूँ। हाँ जी सुनाओ। सुन लो। साजन ढूंढन निकलियुम मिन साजन मिलियुम नाही। वाह। अच्छा है तान ला रहे हैं, बस तू समझे बीमार है। नहीं ये जेड़ा टीका लगा पराली खा रहे हैं। मनु साजन मिलियो नाही। वाह। उतकुरोड़ो आयो हो जानी, उतकुरोड़ो। ये क्या शुरू? उतकुरोड़ो आयो हो जानी, उतकुरोड़ो, रोड़ो, उतकु जानी आयो हो रोड़ो, उतकु जानी। आहा आहा। ये सरगम नहीं कर रहे, टीके का असर शुरू हो गया। सारे रोक लो, इन्हें पुत्र जाना जे। अच्छा यार बात सुनो, तुमने अगर कोई मुतालबा करना है, कोई एहतजाज करना है, शिकायत करनी है तो अपनी गवर्नमेंट से करो। कोई मेरा गवर्नमेंट से किसी से कोई एहतजाज नहीं जी। मैं सिर्फ ये चाहूँ कि वो कुछ टीके मैंने ला दो। वाह, तुम्हें और दें टीके? तलब हो रही ना उसकी, बस उसके ऊपर लग गया। तो जोधपुर जाओ ना, उनसे क्या मानते हो? इन्हें डंगर वाला टीका लगा ही ना, एदा टीका जो डंगर में लगा ओदा की हाल होना। ये टीके ना तो 100-150 डंगर फौत हो गया। अब थारा दिल करे भी पाँव में झांझरें डालूं, संगल डाले मुझे, किले पे बांधे। हाँ, ये तेरा अल्लाह भला करे। ओए तो जान छुड़ाइए डांसर से बच्चे को। ओ भाई मास्टर है जी, तेरे पास को पुराना अपने वाला टीका पड़ा? तो ना भाई को पुराना टीका नहीं, पुराना सूट पे है, बल्कि पाटा पुराना ही। अच्छा अब एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, ये कैसा अहमक है ये तुम डंगर डॉक्टर हो, वेटरनेरियन हो जी, तो ये स्टेथोस्कोप क्यों लगा रखा तुमने? एक बार ये संडे की हार्ट बीट चेक कर रहा था, संडे ने पाड़ लिया। बाद संडा फिर यदि हार्ट बीट चेक कर रहे। तो मेरे साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है। होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं।
पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।